इंडिया.com पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक आपके साथ हूँ, मेरे साथ हैं अरुण चौबे जी। दिल्ली चुनाव का पोलिंग का दिन जितना ज़्यादा हीटेड और कंट्रोवर्शियल था, सर रिजल्ट आते आते और ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल जी ने एक पोस्ट किया, उसमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि उनके साथ उनके एमएलएज को खरीदने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए लिखा उन्होंने कि उनके एमएलएज को 15-15 करोड़ रुपए देकर खरीदने का डील रखी गई और बहुत सारे एमएलएज ने ये क्लेम किया कि उनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन तुरंत एक्शन लेते हुए एलजी साहब ने उनके ऊपर जो है ऑर्डर्स दे दिए और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने तुरंत केजरीवाल जी और उनके एमएलएज को पेश होने के लिए कहा और उनके साथ जो उनके घर गए और उनसे क्वेश्चंस किए कि आखिर ये क्या माजरा है, ऐसा क्या हुआ। और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए अरुण जी, आखिर हुआ क्या है अरविंद केजरीवाल जी के साथ? आपने देखा होगा कि दिल्ली चुनाव में जिस तरह से शुरुआती दौर से ही आम आदमी पार्टी कई चीज़ों को लेकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, चाहे वो कैंडिडेट्स का नेम डिक्लेयर करना हो, अपने मुद्दों को डिक्लेयर करना हो या मैनिफेस्टो रिलीज करना हो। इन सब चीज़ों में आम आदमी पार्टी आगे रही, जैसे उसको किसी बात की जल्दी हो, ऐसा दिखा, डेस्परेट सी दिखी। उसी तरह से आपने देखा जिस तरह से एग्जिट पोल के परिणाम आए हैं, जी। उसके बाद से मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की परेशानी या तो बढ़ गई है या फिर वो किसी तरह से कोशिश कर रही है कि जो चीज़ें बची हुई उनको अपने पास समेट के रखो और ऐसा प्रोपेगेंडा तंत्र फैलाया जाए जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो। तो कन्फ्यूजन पैदा करने के क्रम में मुझे लगता है कि उन्होंने सफल कोशिश की, जैसा कि संजय सिंह ने कल कहा था कि 15 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। आज केजरीवाल साहब ने उसको ट्वीट भी कर दिया कि 15 करोड़, और एक कोई अहलावत एमएलए हैं उनका भी नाम आया। उन्होंने खुले तौर पे सामने आके कहा कि कल उन्हें एक कॉल आई थी जिन्हें उन्हें मिनिस्टर की पोजीशन ऑफर की गई और 15 करोड़ रुपए भी ऑफर किए गए। तो इस तरह की बात आनी शुरू हो गई है। साथ में आपने देखा होगा कि इस कंट्रोवर्सी के साथ ही उन लोगों ने एक बात और कही है। उन्होंने दूसरा, आपने एक और ट्वीट देखा होगा केजरीवाल साहब का, उन्होंने एक फिर से नई कंट्रोवर्सी पैदा की है कि फॉर्म 17C, यस, इलेक्शन कमीशन जो है फॉर्म 17C को जो है अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दे, उससे जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से, ताकि जितने लोगों का जो वोटर्स का जो डेटा है वो उस साइट पे अपडेट हो जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, पब्लिक डोमेन में इस तरह के डॉक्यूमेंट को लाना। आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन के टाइम में भी इसी तरह से कोशिश की गई थी। एडीआर ने एक पिटीशन फाइल की थी जब पहले जो चरण का मतदान हुआ था उसका एग्जैक्ट डेटा नहीं आया था, काफ़ी दिन बाद आया, कई दिन बाद अपडेट हुआ, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की शरण में लोग पहुंचे थे। तो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जब पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है उसके बाद अपना जो सबमिशन जो वहाँ किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने कहा कि साहब ये आपको बता दूं कि 17C के तहत जो है जितने वोटर्स ने एक पर्टिकुलर बूथ पे वोट कास्ट किया है उसका पूरा का पूरा डेटा होता है, कितने लोग अब्सटेन किए, कितने लोग डाले और ईवीएम में कितने पर्चियाँ, मतलब पूरा डेटा जो है उसका फॉर्म 17C के साथ में वो उसके साथ संबद्ध होता है। बेसिकली फॉर्म 17C किसी भी वोटर की वोटिंग की प्रक्रिया को उजागर कर देगा अगर ये इसका डेटा पैटर्न को उजागर कर देगा। तो उसमें एक तरह से प्राइवेसी का भी मामला है। दूसरा, इस तरह का डॉक्यूमेंट अगर पब्लिक डोमेन में आता है तो साहब आप अगर वेबसाइट पे वो जारी हो गया तो उसको ऑफ किया जा सकता है, अननेसेसरी कंफ्यूजन पैदा किया जा सकता है। कुछ लोग किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ खड़े हो सकते हैं कि हमने इधर नहीं इधर वोट किया था, तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। और इतना ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है पर बूथ जो है फॉर्म 17C, उसको अपलोड करना, इलेक्शन कमीशन के पास वो मैमथ डेटा होता है लेकिन इलेक्शन कमीशन की साइट पे इसको अपडेट कर देना और उसके बाद में पब्लिक डोमेन में ला देना, ये थोड़ा सा जो है मतलब देखा जाए तो इससे कंफ्यूजन पैदा होगा। और मुझे ये लगता है कि इस तरह का कंफ्यूजन पैदा करने के पहले मुझे वो जो एग्जिट पोल का डेटा है, आपको तो याद ही होगा कि जो पहले दिन जो एग्जिट पोल जो उस दिन आया तो उस दिन ज़्यादातर लोगों ने एक तरफा वोट दिखाया कि साहब जो बीजेपी जो है विनिंग एज में पा रही है। कल भी एक्सिस का जो डेटा आया, एक्सिस माई इंडिया का डेटा है, उसमें भी उन्होंने तकरीबन एक तरह से उन्होंने तो जो 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसका भी डेटा जारी कर दिया पूरा, जिस तरह से उन्होंने जारी किया है। और कहा है कि बीजेपी जो है 45 to 55 सीट्स जीत रही है और आम आदमी पार्टी को उन्होंने जो है 15 से 25 के बीच में सिमटा दिया। तो ये इस वजह से भी मुझे लगता है एक परेशानी पैदा हो गई है, जिस वजह से आम आदमी पार्टी जो है चाहती है कि उसके पहले, या उनको लगता है कि अगर 5-10 का अंतर होगा
तो उसके पहले कुछ चीज़ें हमारे फेवर में अगर नहीं आ रही हैं तो उस बात को रोकने के लिए भी, डेस्परेशन को रोकने के लिए भी उन्होंने शायद इस तरह की कोशिश की है। लेकिन अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि अभी ऐसा कुछ डेफिनेट तरीके से हो नहीं रहा है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में जो है एग्जिट पोल के डेटा रॉन्ग हो चुके हैं। सही बात, दिल्ली में बिल्कुल सही बात है। एग्जिट पोल के डेटा को एग्जैक्ट पोल का डेटा नहीं कहा जा सकता। हालांकि जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये बात हम लोगों ने भी डिस्कस की थी, आप लोगों ने भी काफी कमेंट्स किए थे और पूछा था कि एग्जिट पोल आज मतलब हो कितना सकते, क्या कॉन्फिडेंस है कि सच निकलेंगे। देखिए, ये जो सर्वे होता है ये कराया जाता है कंपनीज के द्वारा और लोगों के जो सोशल पल्स को है वो पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल रिजल्ट कल आएगा। कल हम आपके साथ पूरा दिन बने रहेंगे, दिल्ली इलेक्शन को कवर करेंगे और आप अरुण जी भी हमारे साथ होंगे और पूरे दिन हम आपको बताएंगे पर सीट वाइज और सारी इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी हम आपको देंगे। हमारे रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड भी होंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे, उन सभी से एक बात कहना चाहूंगा मैं अभिषेक जी कि जो कल का डेटा आया है एक्सिस माई पोल का, एक्सिस का जो डेटा आया है उसमें एक बहुत सरप्राइजिंग सी बात है, जो 6% का वोट स्विंग हुआ है जी 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 वो बहुत परेशानी पैदा करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो अगर 6% के वोट स्विंग का मतलब है कि आम आदमी पार्टी अगर 42% वोट पाती है और जैसा कि उन्होंने कहा है, और बीजेपी 48% वोट बैंक है, कांग्रेस के पास 7% वोट बैंक उन्होंने बताया है और 3% अदर्स के लिए इधर बिखरा हो रहा है। तो इस तरह के जो वोट बैंक का जो वोटिंग का जो डेटा आ रहा है, इस 6% के स्विंग में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आम आदमी पार्टी तकरीबन 30 सीट लूज कर रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो डेस्परेशन अगर इस तरह की बात होती है तो देखा जाए कि वो स्विंग जो है डिसाइडिंग हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये जो बौखलाहट है एक तरीके से कहेंगे जो अरुण जी कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की दिख रही है एग्जिट पोल्स के बाद, लेकिन असल रिजल्ट कल हम और आप साथ बैठकर देखेंगे। आप जुड़े रहिए इंडिया.com के साथ। थैंक यू।